हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। तो हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करी हुई थी। इसका हमारे पास 8th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए थे। आज हम इसका 9th क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने इस चैप्टर की ना प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो अगर किसी को वीडियोस मतलब आगे पीछे मिल रहे हैं तो उसमें आपको सीरीज़ वाइज मिल जाएंगी। ठीक है, अभी हम इसका 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है हमारे पास, सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, ये चीज़। ठीक है, अब मैं इसके क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करूँगी इस क्वेश्चन में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने लगूँगी ना तो मेरे पास वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो मेरे को राइट हैंड साइड में चाहिए होगा। तो मेरे को फिर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इधर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगी, इधर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगी। पहला स्टेप क्या रहेगा, मेरे को इसका आंसर साइन और साइन की टर्म में निकालना है। तो मैं सिकेंट और टेंजेंट को साइन और कॉस की टर्म में बनाने की कोशिश करूँगी। सिकेंट क्या होता है हमारे पास 1 बाय कॉस थीटा माइनस टेंजेंट क्या होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये ब्रैकेट चल रही है तो ब्रैकेट ऑल ओवर डाल देंगे और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ये 2 यानी कि स्क्वायरिंग को डाल देंगे। अभी पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूँ। ठीक है, फिर इक्वल का साइन, फिर इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा इसका कॉस थीटा। ये मैं बार बार बताती हूँ, जब सेम होता है तो एक बार लिख देते हैं। अब इसके ऊपर वाला एज इट इज़ माइनस ऑफ साइन थीटा, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, ब्रैकेट एज इट इज़ और ये एज इट इज़। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसका स्क्वायर अलग ले लूँगी और इसका स्क्वायर अलग ले लूँगी। इस तरह से 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अलग, कॉस स्क्वायर थीटा का ये। तो इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं आगे क्या करूँगी, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे अब हम इधर वाला। तो यहाँ पर मैं करूँगी तो क्या आएगा, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के साइन थीटा। नीचे वाले का रेशनलाइजेशन करूँगी, मल्टीप्लिकेशन का साइन 1 और साइन थीटा एज इट इज़, यहाँ पर भी 1 और साइन थीटा एज इट इज़। ये प्लस का साइन है तो यहाँ कौन से आ जाएंगे, माइनस के। अभी देखो ऊपर वाले सेम है तो मैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी मुझे पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो मैं अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या डाल देंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो राइट हैंड साइड को सॉल्व करा, ये आया, लेफ्ट हैंड साइड को, दोनों इक्वल हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गए किसके, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एक तो ये है हमारे पास मेथड कि ये इक्वल नहीं आ रहा था इसके, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ से इस तरह से डेरिवेट कर दिया। एक और चीज़ होगी इसके अंदर, वो क्या है हमारे पास कि अगर मेरे पास ये चीज़ है, क्या है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको 2 बार लिख सकती हूँ। इधर की डेरिवेशन कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की एक और मेथड है ये। इसके बाद मैं इसको 2 बार लिख सकती हूँ। और कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर चल रहा है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। तो ये कौन सी साइड आ गई मेरे पास,
राइट हैंड साइड मिल गई। तो यहाँ से आप ये वाला डेरिवेशन भी कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ से ये वाला डेरिवेशन भी कर सकते हो। और अगर आपको इसके बाद ऐसे नहीं समझ आता कौन सा फॉर्मूला, तो आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर सकते हो। तो दो मेथड हैं हमारे पास, पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से, और अगर यहाँ से बात जाना है तो ये कर सकते हो। दो मेथड हैं इसके, ठीक है। जो सा आपको सही लगता है वो कर लेना। अभी 9th का हम दूसरा पार्ट देखते हैं। 9th का दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, tan स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है, सेकेंड थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल में प्रूफ कराना है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज़ मेरे को प्रूफ करानी है। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूँगी और मैं इसका राइट हैंड साइड का आंसर निकालूंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan और सेकेंड है, यहाँ मेरे को कोस चाहिए, तो मैं tan और सेकेंड को साइन और कॉस की टर्म में चेंज कर दूँगी। जैसे ही मैं टेंजेंट को करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, अपॉन में क्या है, सेकेंड थीटा का क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा देंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसके बाद इसका एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऊपर वाला तो न्यूमरेटर एज इट इज़, ये वाला डिवाइड का साइन, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और स्क्वेयरिंग अलग अलग कर देते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, जब ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये चीज़ मेरे पास बच गई। अब मैं यहाँ से जो पार्ट है ना, मैं यहाँ पर करूँगी, ठीक है, इधर से यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर लिख रही हूँ स्टेप क्या, कि जो अब मेरे पास एक डेरिवेशन होती है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो मैं यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेती हूँ। साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आएगी, प्लस का उधर जाके माइनस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगी, किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की। तो अब मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या डाल दूँगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसके बाद क्या करूँगी, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसकी स्क्वेयरिंग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, साइड में रीज़न दे देना, ठीक है, आइडेंटिटी का, कि मैंने ये यूज़ करी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो मैं इसको 2 बार लिख सकती हूँ। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा दोनों कैंसिल हो सकते हैं आपस में, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गए सेम, ये राइट हैंड साइड आ गई, तो ये हमने निकालना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10वें का पहला पार्ट करते हैं स्टार्ट। आज मैं 10th का फर्स्ट तक ही कराऊंगी, ठीक है, 10th का सेकंड, थर्ड और 11th अगले में कराऊंगी। अब हमारे पास 10th का जो फर्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास, 10th का फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर बी प्लस कॉस स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर बी प्लस कॉस स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर बी प्लस साइन स्क्वेयर ए डॉट साइन स्क्वेयर बी, मेरे को प्रूव कराना है इसका आंसर 1। ये मेरे पास कौन सी साइड दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड ये दे रखी है, राइट हैंड साइड ये। अब मैं क्या करूँगी, इसमें पेयरिंग बनाऊँगी जिसमें कुछ कॉमन मिल जाए, साइन स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर बी, इसमें है नहीं, इसमें नहीं, इसमें ले लेंगे साइन स्क्वेयर ए वाले ले लेंगे, साइन स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर बी, प्लस का साइन पहले इसको लिखूँगी, साइन स्क्वेयर ए डॉट साइन स्क्वेयर बी, ये ले लिया, फिर प्लस का साइन अब ये दोनों लूँगी, कॉस स्क्वेयर ए डॉट साइन स्क्वेयर बी प्लस का साइन कॉस स्क्वेयर ए डॉट कॉस स्क्वेयर बी। अब ये दोनों
और ये दोनों, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में साइन स्क्वायर कॉमन आ सकता है। ए साइन स्क्वायर ए इसमें है, जब इसमें से साइन स्क्वायर ए बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच गया होगा, कॉस स्क्वायर बी। इधर से साइन स्क्वायर ए बाहर ले लिया, यहाँ क्या बच गया होगा, साइन स्क्वायर बी। प्लस का साइन, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया होगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, ये बच गया। अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होते हैं, 1 के। तो यहाँ पर ये हमारे पास 1 के इक्वल होते हैं। ये 1 तब होता है जब ये दोनों थीटा क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों थीटा क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, जब ये बी और ये बी दोनों सेम है तब आएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए, और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1। अब देखो ज़रा, 1 की किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही आ जाता है उलट के। ऐसे ही यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, अब ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो यही हमारी कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड थी, यही हमने निकालना था, राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा 10वें का जो है पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। कल हम इसका दूसरा और तीसरा करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट आते तो पूछ लेना। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।